हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज डिटर्मिनेंट का जो है पार्ट टू, डिटर्मिनेंट चैप्टर का जो पार्ट टू है उसको उस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो पार्ट वन में सीखे थे वो सिर्फ सारणिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सारणिक क्या होता है, उसका मान कैसे निकाला जाता है। इसमें जो है सारणिक का क्या प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, उस गुण के बारे में पढ़ेंगे। लगभग उसका 7 से 8 गुण होता है। उसी गुण को यहाँ पर पढ़ेंगे और इस गुण को अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव इसका जो भी होता है ऑब्जेक्टिव तुरंत आप आंसर देखते ही मार दीजिएगा इसका सही आंसर। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या है पढ़ेंगे, सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म कि सारणिक के गुणधर्म क्या होते हैं। जैसे कोई सारणिक है, अगर किसी सारणिक में या कोई एक सारणिक है, अगर इस सारणिक में किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक अवयव अगर शून्य हो तो इस सारणिक का मान जो होता है शून्य होता है। पहला प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी मतलब क्या कि इसका क्या क्या गुणधर्म है। तो कि यदि कोई सारणिक है, इसका एक रो अथवा एक कॉलम अगर इसमें इसका मान निकाला जाए, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि यह एक कोई सारणिक है, इसमें E0 है, ये 0 है, ये 2 है और ये 3 है। इसका अगर मान निकाला जाए तो कल बताए थे आपको इसका मान कैसे निकाला जाता है। तो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव को पहले गुना कर देते, फिर उसके बाद उसके विपरीत विकर्ण को गुना किया जाता है। तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0, फिर माइनस 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, तो 0 में 0 घटेगा क्या आएगा 0। चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, अगर किसी एक रो अथवा एक कॉलम का अगर प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। यह सारणिक का गुणधर्म नंबर 1 होता है। फिर उस प्रकार से अगला जो गुणधर्म है, अगला गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक के दो रो, जैसे 2 3, फिर अगला भी है 2 और 3, किसी सारणिक के दो रो अथवा दो कॉलम का अवयव अगर समान हो तो उस सारणिक का भी मान शून्य होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है 2। जैसे इसका अगर मान निकाला जाए तो यहां से 3 को 2 से गुना करेंगे 6, माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ये भी इसका क्या है, इसका आंसर है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, a बराबर 2 3 5 6 9 8, फिर 2 3 5। इसमें देखिए क्या है, इस पहला कॉलम और तीसरा कॉलम के अवयव सभी समान हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट क्या 0। इसको हल करने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट देखेंगे 2 3 5, अगला भी 2 3 5 है, तो इसका अगर दो कॉलम मतलब दो कॉलम के अवयव समान है अतः इसका मान क्या होगा 0। चाहे दो रो अथवा दो कॉलम के अवयव अगर समान होंगे उसका मान क्या होगा 0 होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2। फिर आगे तीसरा है कि यदि कोई सारणिक है, इसके दो रो अथवा दो कॉलम के अवयव को अगर एक्सचेंज किया जाए, एक्सचेंज करने का मतलब ये है 2 3 है और ये है 5 6, अगर इसका मान निकाला जाए, इस सारणिक का मान अगर निकालते हैं देखिए क्या आता है, 6 दूनी 12 माइनस 5 दिया 15, आया -3। अगर इसको एक इंटरचेंज कर देते हैं, कहने मतलब पहला रो को दूसरे रो में लिख देते हैं, दूसरे रो को पहले रो में, तो इसको 5 6 ऊपर लिख देते हैं और 2 3 को नीचा लिख देते हैं। तो इसका मान जो होता है देखिए गुना करेंगे, 5 दिया 15 माइनस 6 दूनी 12, आ जाएगा यहाँ पर कितना 3। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी सारणिक के दो रो अथवा दो कॉलम के अवयव को एक्सचेंज किया जाए, मतलब क्या कि पहले रो को दूसरे में और दूसरे को पहले में अगर लिख दिया जाए तो उसका मान में परिवर्तन होता है। और उसमें परिवर्तन कहने का मतलब क्या है, दोनों का मान समान होगा लेकिन विपरीत प्रकृति का होगा। अगर एक प्लस है तो दूसरा का मान क्या हो जाएगा माइनस होगा। जैसे यहाँ पर देखने को मिलता है, देखिए 2 3 है 5 6 है, उसके बाद ये इसको दूसरे रो को पहले
रो में लिख दिए और पहले रो को दूसरे रो में लिख दिए, तो 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 12 में 15 घटेगा -3, 5 तिया 15, 6 दूनी 12 घटाएंगे क्या है +3 आया। तो इसमें इसमें क्या है, आंसर सेम है बट प्लस माइनस का क्या अंतर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी पर, इसमें कॉलम को अलग कर देते हैं। 5 है, 7 है, 3 है, 8 है। इसका अगर मान निकाला जाए तो 8 पचे 40 माइनस 7 या 21 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। लेकिन दूसरा में क्या करते हैं, इसको इसमें इसको इसमें, मतलब पहले दूसरे कॉलम के अवयव को पहले में लिख देते हैं और दूसरे को, हाँ पहले को दूसरे में। अब इसका मान निकालते हैं तो आता है 7 या 21 माइनस 8 पचे 40, इसका मान क्या आता है -19। तो देखिए यहाँ पर भी मान समान है बट एक प्लस एक माइनस, यहाँ पर भी मान समान है, अगर माइनस तो अगला प्लस। तो ये गुणधर्म नंबर 3 है। अगला देखिए चौथा गुणधर्म क्या है कि यदि कोई सारणिक है, यदि कोई सारणिक 5 7 8 9 है, अगर किसी सारणिक के प्रथम रो को प्रथम कॉलम में और दूसरे रो को दूसरे कॉलम अगर लिख दिया जाए तो उसके मान में साइन परिवर्तन होता है, मतलब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। जैसे इसका मान अगर निकालते हैं तो देखिए यहाँ से 5 नमा 45 माइनस 8 सते 56, घटा देंगे तो -11 बचेगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं, प्रथम रो को प्रथम कॉलम में सजा देते हैं, 5 5 7 हो जाएगा, उसके बाद 8 9 हो जाएगा। इसका अगर मान निकालते हैं तो 5 नमा 45, 5 7 लिखे 8 9, 9 पचे 45 माइनस 8 सते 56, इसका भी मान, सॉरी कहने वाला प्रथम रो को प्रथम कॉलम में और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में भी सजाते हैं तो दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब दोनों का मान सेम होता है कि इसका भी मान वही आता है, इसका भी मान वही आता है। मतलब 2 रो अथवा 2 कॉलम, मतलब पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में सजाने से इसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर किन्हीं दो को अगर चेंज करते हैं तब चेंज हो जाएगा। जैसे अगला देखते हैं, 5 6 9 8, इसमें देखिए एक और इस पहले रो को पहले कॉलम में सजा देंगे तो 5 8 9, 5 6 है और 9 8 है। इसका मान निकालते हैं तो आ जाता है 5 8 40 माइनस 9 6 54, घटा देंगे तो आ जाएगा -14। तो यहाँ पर भी देखिए इस सारणी का मान निकालते हैं तो 8 पचे 40 माइनस 9 6 54, तो यहाँ पर भी क्या आया -14 आया। कहने का मतलब किसी भी सारणी, ये चौथा प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी कि अगर किसी सारणिक के 2 रो, मतलब एक रो पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम अगर सजाते हैं तो इसका जो मान आता है, इसको सजाने मतलब अलग सजाने पर भी उस वही मान आता है, मतलब रो को कॉलम में बदलने पर भी वही मान आता है और पहले भी वही मान आता है। कहने में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये चौथा गुणधर्म था। 5 नंबर का गुणधर्म है ये, यदि कोई सारणिक है, यदि कोई किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में किसी अचर संख्या से गुना किया जाए, अचर संख्या के से गुना किया जाए, के से गुना किया जाए, गुना किया जाए तो यह गुना सारणिक के किसी एक रो या कॉलम में गुना होता।
कहने का ये अर्थ है कि ये कोई सारणिक है 2 5 7 8, ये कोई सारणिक है। अगर इसको हम 2 से गुना करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या 3 से मान लीजिए गुना करते हैं, किसी सारणी को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना या तो एक रो पहले रो में होगा, या तो पहले कॉलम में, या दूसरे रो, या तो दूसरे कॉलम कोई एक में। अगर इसमें गुना हो गया 3 दूनी 6, 5 5 दूनी 5 तिया 15, तो ये 7 और 8 जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ये हुआ, ये गुणधर्म है कि अगर किसी सारणिक में एक अचर संख्या के से गुना कर दिया जाए तो वह गुना जो है कि उस सारणिक के एक रो मतलब एक पहला रो या तो दूसरे रो या पहले रो कॉलम या दूसरे कॉलम में उससे गुना होता है। तो यहाँ 3 से जो गुना किए हैं तो इसके पहले रो मतलब यहाँ पर या तो R1 से गुना कर दीजिए, या तो R2 से गुना कर दीजिए, या तो C1 में गुना कर दीजिए, या तो C2 में गुना कर देंगे। तो पहले रो में अगर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15, और नीचा में जैसे है 7 8 वैसे हो जाएगा। या तो अगर आप इस दूसरे रो में करते हैं गुना तो पहला रो में जैसे है 2 5 तो ऐसे ही लिख देंगे, इसमें गुना कर देंगे 7 21 और 8 3 24, तो ये हो जाएगा। या अगर कॉलम में गुना करते हैं तो 3a, तो पहले रो कॉलम में गुना करते हैं तो 6 3 18 सॉरी दून है तो 2 से 2 तिया 6 और 7 तिया 21 और वो 5 और 8 वैसे ही रह जाएगा। या अगर दूसरे कॉलम में करते हैं तो 2 7 ऐसे ही रह जाएगा, और 5 तिया 15 और 8 3 24, ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो अगर किसी संख्या 3 से अगर गुना करते हैं, अचर संख्या से गुना करते हैं, तो इसके या तो पहले रो में गुना होगा, या तो दूसरे रो में गुना होगा, या तो पहले कॉलम में गुना होगा, या तो दूसरे कॉलम, मतलब चारों अवयव में गुना नहीं होता, लेकिन आव्यूह में ये चारों में हो जाता है। अगर कोई आव्यूह दिया रहता था a बराबर 2 5 7 8, तो अगर 3 से गुना करते थे तो 3 सभी अवयव में हो जाता था, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 8 त्रिक 24, ये सभी अवयव में गुना हो जाता था। सारणी का ये गुणधर्म था, सॉरी आव्यूह का। लेकिन ये सारणी का एक गुणधर्म है कि अगर किसी अचर संख्या से गुना किया जाए तो वह गुना उस सारणी के किसी एक रो अथवा एक कॉलम या एक सही दूसरे रो या दूसरे कॉलम में गुना होता है। तो ये गुणधर्म जो है 5 नंबर गुणधर्म है, इसको ध्यान रखना है। और इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई सारणिक है उसको के से गुना करके उसका अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो डिटर्मिनेंट का मान होता है के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो है अगले वीडियो में आपको समझ में आएगा कैसे ये आया है, इसको प्रूव करेंगे कि कैसे वो फॉर्मूला आया है। तो कहने मतलब कि किसी भी संख्या को के से गुना करके उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है तो के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। ये फॉर्मूला है। आगे अगला पार्ट में इसको समझ में आ जाएगा कैसे आया। ये 5 नंबर प्रॉपर्टी था। आगे देखिए अगला प्रॉपर्टी, यदि कोई सारणिक योगफल के रूप में हो, योगफल के रूप में हो तो उसे अलग अलग योगफल के रूप में लिख सकते हैं, या अलग अलग सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, अलग अलग सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई सारणिक है, देखिए इसे कि x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी, यहाँ मानिए p है q है r है, p q r यहाँ पर है। इसको मान लीजिए E F और G। अगर इस प्रकार से है इसको हम 2 भागों में लिख सकते हैं, इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं। यहाँ से लिख देंगे x y z और यहाँ है p q r और है E F G। इसको अलग कर देंगे, फिर प्लस यहाँ से जो जो बचा हुआ उसको लिख देंगे A B C।
ए बी सी, और ये सब फिर जैसे था वैसे लिख देंगे, पी क्यू आर, उसके बाद ई एफ जी। कहने का मतलब अगर कोई सारणिक योगफल के रूप में रहे तो इसको हम अलग अलग सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ प्लस ए प्लस बी प्लस सी को क्या किए, अलग करके, और उसके बाद ये दोनों अवयव इसमें भी होगा और उसमें भी होगा, तो इसका मान और इसका मान दोनों का मान निकाल के जोड़ देंगे तो सेम इसका जो मान आता उसका भी वही मान आएगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ से। जैसे मान लिए 5 है, 2 है, 3 है और 6 है, ये क्वेश्चन है। इसका पहले हम सारणिक का मान निकाल लेते हैं। तो 5 को 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30, माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, आ गया इतना, इसका आंसर 24। इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। जैसे 5 है इसमें लिख देते हैं 2, और 3 को लिख देते हैं 1, और ये 2 6 को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर प्लस। अब इसमें 5 को हम 2 अलग कर दिए तो बचा क्या, 3, और इसमें 3 में 1 अलग कर दिए तो बचा क्या, यहाँ से 2। उसके बाद यहाँ है 2 और 6। अब देखिए इसका मान निकालते हैं, 2 छक 12, माइनस 2 एकम 2, फिर प्लस 6 त्रिक 18, माइनस 2 दूनी 4, यहाँ से हो गया 12 में 2 घटेगा तो 10, प्लस 18 में 4 घटेगा तो हो जाएगा 14, और निकालेंगे तो 10 और 4, हाँ 14 हो जाएगा कितना, 24। तो देखिए इसका भी मान क्या आया 24, और डायरेक्ट भी आएगा कितना 24। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सारणिक जो है योगफल के रूप में रहे तो उसको अलग अलग सारणिक के भी रूप में लिख सकते हैं। मतलब 5 2 3 6 था, तो डायरेक्ट भी आंसर निकालेंगे तो उसका मान 24 आएगा, और इसको अलग अलग कर देंगे तो मतलब इसमें 5 था तो इसको 2 अलग करके और 3 अलग कर दिए, इसमें भी 3 था तो 1 को अलग करके 2 अलग कर दिए, और ये 2 6 को इसमें भी लिख दिए, 2 6 को इसमें भी लिख दिए। इसका मान निकाले फिर भी 10 आया, इसका भी मान निकाले 14 आया, तो 14 10 हो गया 24। तो अलग अलग करने पर भी आंसर वही आ रहा है, और डायरेक्ट भी हल करने पर वही आ रहा है। इसका इसलिए मतलब यहाँ एक गुणधर्म है, क्योंकि आगे क्वेश्चन रहेगा उसको योगफल के रूप में रहेगा तो अलग अलग निकाल के, और सिंपल मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, देखते ही आप इसका आंसर मार सकते हैं। ऐसा दिया रहेगा, इसको अलग अलग कर देंगे तो आपको ये और ये दोनों सेम आएगा तो इसका मान 0 होगा, फिर इसके में ये दोनों 0, दोनों मान समान आएगा, या एक सब अवयव अगर समान होगा और उसमें कॉमन लेके घटा के 0 आएगा तो उसका भी मान 0। तो लगभग इसका आंसर 0 टाइप का आता है, इसका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें सारणिक में जितना भी गुणधर्म है इसमें आपको ज्यादा करके आंसर ऑब्जेक्टिव में 0 ही रहता है, इसलिए इसका गुणधर्म पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए ये कितना नंबर था, 6 नंबर गुणधर्म था। इसको फिर से एक बार बता देते हैं कि क्या है, कि अगर कोई सारणिक योगफल के रूप में रहे, मतलब योगफल के रूप में रहे, इसको अलग अलग सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ जैसे इस प्रकार से x, इसमें x प्लस ए, x y प्लस बी और z प्लस सी है, इसमें x y z को अलग लिख देंगे और a b c को अलग करके, और इसमें दोनों p q r e f g, इसमें भी p q r e f g, इसमें भी p q r e f g, खाली इसमें जो योगफल के रूप में था उसको खाली अलग कर देना था। यही है इसका क्या 6 नंबर गुणधर्म। आगे चलिए, इस जितना भी अभी गुणधर्म बताएं इस पर एक पहले इसका एग्जाम्पल एक ले लेते रहिए। पहला, सबसे पहला था कि अगर कोई जैसे सारणिक है, इसमें मान लिया इसका सब अवयव क्या है, यहाँ पर क्या है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। तो दूसरे रो का अगर सब अवयव क्या हो, अगर शून्य हो तो इस सारणिक का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0 होगा। पहला गुणधर्म ये बताए थे। दूसरा गुणधर्म क्या बताए थे कि यदि 2 5 7 फिर 9 8 6 फिर 2 5 7, तो इसका भी मान क्या होगा 0 होगा। ये गुणधर्म, दूसरा गुणधर्म बताए थे कि यदि किसी दो रो, ये किसी सारणी के 2 रो अथवा 2 कॉलम का अवयव अगर समान हो, देखिए पहला रो का अवयव भी है 2 5 7, और तीसरा रो का भी, ये तीसरा रो है, ये पहला रो है, तो पहला रो का है अवयव 2 5 7 और तीसरे रो का भी है अवयव 2 5 7। अगर दोनों समान है तो इसका मान क्या होगा 0 होगा। तो ये दूसरा गुणधर्म था। और तीसरा गुणधर्म जो है
तीसरे गुणधर्म में बताए थे कि यदि कोई सारणिक है 5, 7, 8, 9, इसके मतलब इसको इंटरचेंज कर दिया जाए। कहने का मतलब क्या कि अगर दूसरे रो को पहले रो में और पहले रो को दूसरे रो में लिख दिया जाए तो इसका मान जो होता है, इस सारणिक का मान है 9 पचे 45 माइनस 8 सते 56 आ जाएगा -11। और इसमें अगर निकालेंगे इसका मान तो आ जाएगा 8 सते 56 9 पचे 45, तो इसमें आ जाएगा क्या 11। तो प्लस माइनस का क्या होता है, अंतर होता है कि अगर किसी सारणिक के दो रो अथवा दो कॉलम के अवयव को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब बदल दिया जाए आपस में, तो उसका मान हो जाता है बराबर किंतु विपरीत हो जाता है, मतलब साइन में विपरीत हो जाता है। यही गुणधर्म था। और ये जो 6 गुणधर्म बताए हैं और ये 6 गुणधर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। देखिए अगला है, इस पर तो आपको ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन ज्यादा करके दिया रहता है, सब्जेक्टिव तो इस पर बनेगा नहीं। और इसी गुणधर्म का प्रयोग करके फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना होता है। जैसे एक मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। यहाँ है ए बी सी, उसके बाद है ए बी सी, उसके बाद है एक्स वाई जेड। अभी जस्ट बताए थे इसको जब अलग अलग किया जाता है, यहाँ से इसको अलग करेंगे तो एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी, फिर एक्स वाई जेड, ये हो गया। फिर प्लस ये हो जाएगा ए बी सी, फिर है ए बी सी एक्स वाई जेड। अब देखिए इसमें क्या है कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम का अवयव समान है, आता है इसका मान क्या होगा 0। फिर प्लस इसमें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम का अवयव समान है, आता है इसका मान क्या होगा 0, और 0 0 जोड़ेंगे क्या है 0। इसलिए इस मतलब ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से बना के इसका आंसर क्या है 0 आ जाएगा। तो यही गुणधर्म था लास्ट का गुणधर्म। उम्मीद करते हैं आप इस गुणधर्म 6 गुणधर्म है और इस 6 गुणधर्म को आप अच्छी से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।